हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ व्यापम जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे बाकी के पार्ट्स ना देखे हों तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग मटेरियल से। ए बर्न क्ले brick of class designation 30 is tested for water absorption for this sample to confirm to the requirement of Indian standard. The maximum value of water absorption percentage should be। क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ग पदनाम 30 वाली एक तृप्त क्ले ईंट को पानी सोखने के लिए टेस्ट किया जाता है। इस सैंपल को भारतीय मानक की आवश्यकताओं के अनुरूप होने के लिए जल सोखने का अधिकतम मान परसेंटेज में कितना होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। 10% होना चाहिए, 12.5% होना चाहिए, 15% होना चाहिए या फिर 20% होना चाहिए। तो आपकी जो बर्न क्ले होती है उसके पानी सोखने की क्षमता होती है 15%। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए और सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए जो पानी सोखने की क्षमता होती है वो होती है 20% और सेकेंड के लिए 22%। अगला क्वेश्चन भी आपका बिल्डिंग मटेरियल से है। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए ब्रिक इज, यानी पूछा है ईंट की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। 3.5 मेगा पास्कल, 7.5 मेगा पास्कल, 10.2 मेगा पास्कल या फिर 5.5 मेगा पास्कल। ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 3.5 मेगा पास्कल। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इशू रिजल्टिंग आउट ऑफ केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन सीमेंट एंड एग्रीगेट्स। सीमेंट और मिलावे के बीच रासायनिक अंतःक्रिया का परिणाम निम्न विकल्पों में से क्या होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सल्फेट अटैक होता है, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन होता है, कोरोजन होता है या फिर कार्बोनेशन होता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है इफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरली फॉर कंपैक्शन, यानी आपके दिए गए ऑप्शन में से इन उपकरणों का निर्माण साइट पर इस्तेमाल किया जाता है लेकिन कंपैक्शन के लिए नहीं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सी फुट रोलर का, टेंडम रोलर का, जेसीबी का। ऑप्शन डी है आपका रबर टायर रोलर का। सी फुट रोलर, टेंडम रोलर और रबर टायर रोलर का यूज़ तो किया जाता है कंपैक्शन के लिए, लेकिन जेसीबी का यूज कंपैक्शन के लिए नहीं किया जाता है। इसका यूज किया जाता है एक्सक्वेशन के लिए। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है वेट ऑफ हैमर एंड फ्री फॉल हाइट ऑफ हैमर फॉर मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट इज। इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपका जो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट होता है उसमें जो हैमर यूज करते हैं उसका वेट
और फ्री फॉल हाइट जो है वो कितनी ली जाती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। 2.5 किलोग्राम जो है हैमर का वेट होता है और हाइट होती है 30.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है आपका, हैमर का वेट होता है 4.9 किलोग्राम और फ्री फॉल हाइट होती है 45 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है आपका, हैमर का वेट होता है 2.5 किलोग्राम, हाइट होती है 45 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी है, हैमर का वेट होता है 4.9 किलोग्राम और हाइट होती है 30.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से। इन स्लो सेंड फिल्टर द रीसेंडिंग वर्क इज डन रिड्यूसिंग द सेंड टू द परमिसिबल लेवल ऑफ, यानी किसी स्लो सेंड फिल्टर में रीसेंडिंग कार्य के दौरान रेत के लेवल को किस परमिसिबल लेवल तक घटाया जाता है। इस पैराग्राफ से आप ही क्वेश्चन निकल कर आएंगे। पहला पॉइंट निकल कर आएगा, जो आपका स्लो सेंड फिल्टर होता है उसमें पानी का प्रवाह किसके कारण होता है, तो ये होता है ग्रेविटी के कारण। पॉइंट नंबर 1, स्लो सेंड फिल्टर जो है ये ग्रेविटी फिल्टर की क्लास में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्लो सेंड फिल्टर में जो प्रयुक्त टैंक होता है उसका एरिया कितना होता है। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका एरिया होता है 100 से लेकर 2000 स्क्वायर मीटर तक। अगर बात की जाए इसकी डेप्थ की तो वो होती है 2.5 से लेकर 4 मीटर तक। और इसमें यूज होने वाले सेंट की जो मोटी परत होती है उसकी थिकनेस होती है 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक। और इसमें यूज होने वाले बालू जो होता है उसका इफ़ेक्टिव साइज होता है 0.25 से लेकर 0.35 mm तक। और इसका समानता गुणांक होता है 1.75 से लेकर 2 के बीच। और जब इसकी सफाई करते हैं तो इसकी ऊपरी परत को 15 से 30 सेंटीमीटर तक खरोच कर निकाल दिया जाता है। फिर आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो रीसेंडिंग कार्य के दौरान रेत के लेवल को किस परमिसिबल लेवल तक कम किया जाता है, तो ये किया जाता है 0.5 से लेकर 0.6 मीटर तक। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लॉन्गर एक्सपोजर टू नाइट्रोजन ऑक्साइड इवन इन स्मॉल कंसिड्रेशन में बी काउज डिजीज पार्टेनिंग टू, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड की कम मात्रा से भी लंबे संपर्क के फलस्वरूप किससे संबंधित बीमारी हो सकती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, लीवर से, लंग से, दिल से या फिर किडनी से। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, फेफड़ों से संबंधित बीमारी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंक्रीट पंप फॉर पंपिंग कंक्रीट, यानी कंक्रीट के लिए पंप का इस्तेमाल करने से मिलने वाला डायरेक्ट एडवांटेज निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सेविंग्स इन लेबर कॉस्ट, यानी जो लेबर कॉस्ट होती है उसमें सेविंग होती है, या फिर हायर प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन सी है आपका, इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है, या इंक्रीज स्पीड ऑफ कंक्रीट प्लेसमेंट, यानी कंक्रीट के प्लेसमेंट की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। आपके 3 ऑप्शन तो सही हैं, ए, बी और डी, लेकिन आपके क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी गलत है, तो यही सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए स्टील बीम सपोर्टिंग लोड फ्रॉम द फ्लोर स्लेब एज वेल
एज फ्रॉम वॉल इज टर्म्ड एज, यानी स्टील का एक बीम जो फर्श स्लैब से और साथ ही दीवार के लोड को अवलंब प्रदान कर रहा है वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, स्ट्रिंगर बीम, लिंटल बीम, स्पैंड्रेल बीम या फिर हेडर बीम। तो ये कहलाता है स्पैंड्रेल बीम, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। और जो स्टेयर स्टेप को सहारा देता है वो कहलाता है स्ट्रिंगर बीम। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है सोम से, वाइल अप्लाइंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ऑफ ऑल द मेंबर्स मीटिंग एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज। यहाँ पर पूछा है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में किसी भी जॉइंट पर मिलने वाले मेंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का योग सदैव कैसा होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है या फिर 3 होता है। तो आपके दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही रहेगा, होता है 1। तो आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्ज़ाम सिविल का जो पेपर हुआ था 2016 में, उस पेपर का पार्ट 8 डिस्कस कर लिया है। बाकी के पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।